पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ और आप लोगों को मैं स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 11:5 है। मान लीजिए कि पिता जो है P है, ठीक, फादर मान लीजिए F है, ओके सॉरी, मान लीजिए फादर F और सन S है, ठीक है। इनका जो एज है उसका अनुपात दे रहा है, रेशियो दे रहा है 11:5 दे रहा है, ठीक। और बोल रहा है कि फादर का जो एज है F एज वो दे रहा है 44, तो पूछ रहा है कि सन का एज कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखिए कि फादर इंटू सन का दे रहा है कि यानी कि F डिवाइडेड बाई सन 11/5 हो गया। अब हम लोग को क्या पता है कि फादर का जो एज है 44 है, तो फादर F के जगह 44 लिख दीजिए F की वैल्यू, और S ये हो गया, ठीक। 5 नहीं है, S है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, S इक्वल टू 11/5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि S इक्वल टू सन का यहाँ से क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया सन का एज। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी बता दिया होगा। तो मैं ये तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन से। तो दूसरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि x/y, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि x/5, ओके, इक्वल टू y/8 है। यदि इफ x/5 इक्वल टू y इक्वल टू 8, तो पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 5, और रेशियो दे रहा है y + 8। इसका रेशियो का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग इसको वैल्यू दिया है, तो ये कितने के बराबर है, हम लोग को x और y की वैल्यू तो पता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि x/5 इक्वल टू y/8 को हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। कांस्टेंट k ले लेंगे तो हम लोग को आसानी हो जाएगी। x की वैल्यू हम लोग को 5k मिल गई, यहाँ से y की वैल्यू हम लोग को 8k मिल गई, ठीक। तो x की वैल्यू 5k और y की वैल्यू 8k मिल गई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू रख देंगे। तो इसमें x की वैल्यू अगर रख दें तो हम लोग को क्या मिलेगा कि यहाँ पे 5k + 5 रेशियो 8k + 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो k + 1 यहाँ पे बचा, और ये है 8 और k + 1 मिल गया, यहाँ से 8 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको हम लोग एक, ये भी कांस्टेंट हो गया, दोनों सेम है, तो मान लो इसको हम लोग k के जगह हम लोग n ले ले, ठीक है। तो 5n एक कांस्टेंट इज टू 8n, इस पे हम लोग को मिल गया, यानी कि यहाँ से हम लोग को रेशियो क्या मिल जाएगा, 5n से n कैंसिल हो गया, तो 5:8 मिल गया। हम लोग का यही आंसर हो गया, इसका जो वैल्यू मिल गया हम लोग को ये मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 624 रुपये है, 626 रुपीज़ जो है, ठीक। इसको जो है 3 मित्रों को दिया जाता है 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में, ठीक है। ये मान लीजिए कि ABC बंदे हैं, 624 रुपये इन तीनों में डिवाइड किया जाता है इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका हम लोग को निकालना है कि जो सबसे तीसरा जो है C को कितना रुपए मिला, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या है कि अब देखिए, ये जो दिया है रेशियो इस टाइप का, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंगल A/B/C में, डिवाइड वाले में नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है
कि सबसे पहले इन तीनों का डिनोमिनेटर का हम लोग को एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, फिर 1/4 इंटू 12। तो ये कितना रेशियो हो जाएगा, 6:4:3। तो ये हम लोग को मिल गया, ठीक है इतना। तो इस हिसाब से हम लोग ये किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट के। हम लोग ऐसे अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो हम लोग को पहली वैल्यू जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6k, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k। ठीक, तो हम लोगों को सबसे लास्ट वाले की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे अब देखिए के मिल गया। अब बोल रहा है कि तीनों का जो सम है 624 है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाले को, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अब देखिए यहाँ पे है कि 1:2 था और 1:4 था, और क्या था, माफ़ कीजिएगा, 1:3 था, माफ़ कीजिएगा, और 1/4 था। ठीक, अब क्या है कि हम लोग को ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो इसका सम बोल रहा है कि 6k प्लस 4k प्लस 3k इक्वल टू दे रहा है 624। तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से 13k इक्वल टू 624, k इक्वल टू यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 448 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को लास्ट वाला निकालना है, लास्ट वाला वैल्यू सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या है, 3k है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 48 इंटू के की वैल्यू मिल गई और 3 यहाँ से 3, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 144। तो ये मिल गया हम लोग का आंसर। पूछ रहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट वन का कौन सा मतलब है, सबसे लास्ट वाले को फ्रेंड को कितना रुपीज़ मिला, तो 144 रुपीज़ मिल गया। इसी तरह से बी की वैल्यू निकालनी होगी, तो 4 इंटू के, 4 के जगह 4 इंटू 48। तो ये था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 76 को, बहुत ही ईजी है, 76 को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 7:5:3:4। ओके, तो हम लोगों को इसमें से सबसे छोटा वाला पार्ट को निकालना है कि वो उसका आंसर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, ए बी सी डी। 76 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट में, ए बी सी डी में 4 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम अभी मैंने बताया था कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी जो मैंने बताया था ए की वैल्यू उसके हिसाब से हो जाएगी आपकी ए इक्वल टू के लगा देना है, सबके अंदर कांस्टेंट लगा देना है। ठीक, तो ए की वैल्यू 7k हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 5k हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k हो जाएगी। ठीक, और डी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपका 4k हो जाएगा। ओके, तो यानी कि इन चारों का सम दे रहा है 76। तो 7k प्लस 5k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल टू हो गया 76। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 7 3 10 हो गया, 5 और 9 हो गया, 19k इक्वल टू 76। तो k की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए। और उसमें अब देखिए ए बी सी डी, सबसे छोटा वाला कौन होगा, 3k होगा, क्योंकि 3 में हम लोग को k की जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू तो ज़्यादा होगा, b में मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे तो ज़्यादा होगा, 4 में करेंगे तो ज़्यादा होगा वैल्यू, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे k में तो उसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, आप लोग बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग बताइए, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है कि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दे रहा है कि a और b जो है एक दूसरे की रेशियो में है। कौन से रेशियो में है, 3:4 में है। ठीक, तो इसका बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं इस रेशियो में है और इनका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, LCM इंटू HCF बराबर दे रहा है
कि ये है 10800, ठीक। तो बोल रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है इसको। सबसे पहले एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये आई होप आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। तो एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, माफ कीजिएगा लास्ट नहीं है, नंबर, ठीक है। दो नंबरों का मल्टीप्लाई दे रहा होगा तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है दोनों नंबर का, ठीक। तो हम लोग का ए है यहाँ पे इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। और ए और बी हम लोग को क्या मिला है, 3:4। तो ए की वैल्यू अभी हमने बताया था क्या हो जाएगी, 3k हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k हो जाएगी, ठीक। इतना हो जाएगा ए की वैल्यू बी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में रख देंगे हम लोग 3k इंटू 4k इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या दे रहा है, 10800 दे रहा है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 10800 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12। यहाँ से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, k की वैल्यू मिल जाएगा। k की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग को a की वैल्यू मिल जाएगा, a की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग को b की वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद दोनों की वैल्यू को जोड़ करेंगे तो ये हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो इसका भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि देखिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। मैं तो इसको कई बार सॉल्व कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो ये था आज के इस वीडियो में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हटके और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लैंग्वेज अलग हो सकता है, जैसे कि वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये रुपीज़ वाला था, तो इसमें पार्टनरशिप भी लगा सकता है, उसमें रेशियो दे सकता है। उसके बाद एजेज वाला तो बताया ही था, एवरेज वाला भी दे सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।